हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर छांटकर लिखिए। ईश्वर चंद अपने पिता के साथ कहाँ गए थे? तो ईश्वर चंद अपने पिता के साथ कोलकाता गए थे। निम्न शब्दों में से कौन सा सूरज का पर्यायवाची नहीं है? तो रजनीपति जो है वो सूरज का पर्यायवाची नहीं है। नूरे ने कौन सा खिलौना खरीदा था? तो नूरे ने खरीदा था चिमटा खरीदा था। पन्ना ने किसकी रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया था? तो उदय सिंह की रक्षा के लिए पुत्र का बलिदान किया था। रावण के पुत्र का नाम था मेघनाद। क्या था? मेघनाद। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। शिवाजी की तलवार का नाम था भवानी। गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनकर गरबा नृत्य होता है। दूध की बात सुनकर बादशाह चकरा गए। दीपक से हमें उजाला प्राप्त होता है। इतिहास सदा दोहराएगा स्वामी भक्ति का यह पन्ना। संज्ञा व क्रिया शब्द छांट के लिखना है। तो इसमें पुष्प जो है और बनमाली है, ये संज्ञा है। और क्रिया चाहना और गूंथा, ये क्या है? क्रिया है। इसमें विलोम बताना है। जीवन का मरण, नया का पुराना। वाक्यों के प्रकार देखकर उनका प्रयोग करना है। वह प्रश्नवाचक वाक्य। क्या तुम स्कूल जाओगे? विस्मयादि भोग, अरे यह क्या है? ये हो जाएगा। विशेषण के कोई दो उदाहरण। तो विशेषण का एक उदाहरण बड़ा, दूसरा काला। शब्दों के दो दो पर्यायवाची। पर्वत का शैल, नग। धरती का पृथ्वी और धरा हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाकर लिखना है। तो खिलौना का खिलौने, लड़का का लड़के हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरों को वाक्यांशों में प्रयोग कर लिखिए। छूमंतर होना, भाग जाना। प्रयोग क्या करेंगे? तो राम श्याम के घर से छूमंतर हो गया। खुशी, गदगद होना, खुशी होना। प्रयोग मोहन का परीक्षा फल अच्छा होने पर उसके पापा क्या हो गए? गदगद हो गए। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। प्रयोग क्या होगा? राम स्कूल न जाकर अपने दोस्त को उल्लू बना दिया। कोड़ाना दुर्ग का नाम सिंहगढ़ क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया, वजह यह थी कि मराठा सरदार जो तानाजी थे, मालूसरे की मृत्यु थी, इसलिए। मैसूर के दशहरे का वर्णन अपने शब्दों में लिखना है। नद हब्बा या नाड़ा हब्बा भी कहा जाता है। इसे मैसूर दशहरे को। इस त्योहार को कर्नाटक में के राज्य में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ईदगाह में कौन कौन सी दुकानें सजी थी? खिलौने और मिठाइयों की दुकानें सजी हुई थी। पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की बात की है? तो सम्राट के शव और देवों के सिर पर चढ़ने की बात नहीं की। संस्कृत खंड देख लेना है। ये प्रश्नों के उत्तर बताना। कहाँ श्याम वर्णा, कहाँ श्वेत वर्णा, कहाँ स्नानम करोति। गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर बताना है। गद्यांश देख लेंगे, प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। फिर यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? पुष्प की अभिलाषा। इसी के कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी है। इस पद्यांश में किसकी इच्छा बताई गई है? तो पुष्प की इच्छा बताई गई। पुष्प को और क्या कहते हैं? पुष्प को और सुमन कहते हैं। वीर किस पर शीश चढ़ाने जा रहे हैं? तो वीर देश पर भी शीश चढ़ाने जा रहे हैं। गद्यांश को पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताना है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो बता देंगे। सीताराम किसकी आज्ञा से बन गए थे? तो सीताराम पिताजी की आज्ञा से बन गए थे। सीता जी का हरण किसने किया था? तो रावण ने किया था। रावण कैसा था? तो रावण जो था अधर्मी और अत्याचारी था। क्या था? अधर्मी और अत्याचारी था। श्री राम जी ने किसकी सहायता से सेना बनाई थी? तो सुग्रीव और वानरों की सहायता से। 25वां क्वेश्चन ये है, ईदगाह अथवा बुद्धि का फल कहानी का सारांश लिखना है, अथवा हमें ये देख लेंगे। वर्षा ऋतु, 15 अगस्त, रक्षाबंधन या दशहरे का मेला, किसी एक पर 10 वाक्य लिखना है। ये लिख देंगे हम।